हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल तो बढ़िया ही होना चाहिए। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया हैं। अभी मैं कुछ बात करने वाली हूँ आपसे रिएक्शन चैनल और कुछ यूट्यूबर्स के बारे में। आपको पता होगा कि सचिन, मनीषा और श्वेता शर्मा के बीच जो घमासान युद्ध हो रहा है, इतना ज़्यादा गंद मच गई है, इतना ज़्यादा गंद मच गई है कि मुझे ना चाहते हुए भी इस चीज़ पर बोलना पड़ रहा है। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी जब जहाँ कहीं ज़्यादा अति होती है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। चाहे फिर मेरे की बातें किसी को अच्छी लगें या बुरी लगें, मैं निस्वार्थ होकर अपने मन की बात रखती हूँ। जहाँ मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं वो रखती हूँ और आज भी वही करूँगी। भले ही कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लग सकते हैं, लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा दिल बोलता है मैं वो करती हूँ। इस तक की हद हो चुकी है, इस तक की गंदगी मच चुकी है। मतलब किसी का इज्जत का या किसी के परिवार का या किसी का मतलब कोई ख्याल ही नहीं है यार। पूरा इस तरह से घमासान युद्ध मच रहा है और दोनों पार्टी मजबूत हैं। श्वेता शर्मा जिनका रिएक्शन चैनल है और सचिन, मनीषा को आप लोग जानते ही हैं, तो इनके बीच ऐसा घमासान युद्ध है। दोनों पार्टी मजबूत हैं और ये युद्ध कहाँ तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हार मानने को कोई भी राजी नहीं है। कोई भी नहीं राजी कि हम थोड़ा झुक जाएं या थोड़ा मतलब नहीं, एक से एक बढ़ के खोद के ना अपनी इज्जत को सरेआम यहाँ पे लाइव किया जा रहा है। यहाँ पे बात करूँगी मैं कुछ सचिन भाई से। सचिन भैया के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी, अगर उन तक मेरा वीडियो पहुँचता है तो देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में ही उतरा जाए। देखो, कोई भी इंसान ये नहीं बोलता कि हम गलत हैं। सब बोलते हैं कि मैं सही हूँ, मेरे साथ कुछ होगा मैं बोलूँगी मैं सही हूँ, आपके साथ कुछ होगा बोलोगे कि हाँ मैं सही हूँ। कोई भी ये नहीं बोलता सामने से कि हाँ हमने गलत किया। नहीं, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं कि हम सही हैं। वही श्वेता शर्मा और सचिन, मनीषा के साथ है सचिन भाई के, उनको भी सबको लगता है कि हम सही हैं। ठीक है, उधर से श्वेता शर्मा अकेली जवाब देती है और इधर से राज फैमिली का मतलब जो भी है पूरा फैमिली जवाब देती है। उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बहू, उनके बेटे, उनकी माँ, आंटी, मतलब सब लोग जवाब देते हैं। अकेली मतलब वो अकेली लेडी पूरी राज फैमिली पर भारी है, पूरी राज फैमिली पर। मैं ये नहीं बोल रही कि वो जो श्वेता शर्मा कर रही हैं या वो सही कर रही हैं या ये जो कर रही है गलत। नहीं, मैं किसी का कोई यहाँ पे पक्ष लेके बात नहीं कर रही। जो चीज़ मेरे को लग रही है जी मैं उस बारे में बोलूँगी। अगर कोई इंसान मानिए कि कोई गलत है, चाहे वो सचिन भैया को ले लीजिए, चाहे वो श्वेता तिवारी को ले लीजिए, दोनों के लिए बोलूँगी मैं यहाँ पर। अगर कोई इंसान गलत है, सामने से किसी को गाली दे रहा है, सामने से किसी को बद्दुआ दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि गाली का जवाब गाली हो, बद्दुआ का जवाब बद्दुआ नहीं। कहीं जगह चुप रहना भी सही बनता है और उसका कुछ चीज़ों के जवाब, कुछ सवालों के जवाब ऊपर वाले पे छोड़ देने चाहिए। उधर से किसी ने गाली दी, चाहे श्वेता शर्मा ने सचिन भाई को गाली दी, चाहे सचिन भैया ने श्वेता शर्मा को गाली दी, दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर किसी एक इंसान ने गाली दी और गाली दी तो उसने तो अपनी औकात दिखा दी, अपनी परवरिश दिखा दी, अपने संस्कार दिखा दिए, अपने कर्म दिखा दिए कि वो कैसा कर्म कर रहा है, अपना पूरा बैकग्राउंड दिखा दिया किसी को गाली या बद्दुआ दे के कि हम कैसे हैं या हमारी परवरिश कैसी है। सारी परवरिश पर उंगली उठ गई कि कोई किसी के लिए इतना गंदा कैसे बोल सकता है, कोई किसी के लिए इतना बदुआ कैसे दे सकता है। सारी पर उस पर गाली उठी या बात उठी या नहीं उठी। और वही सेम चीज़ दूसरा इंसान भी करने लग जाए तो उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। सचिन भैया का कहना है कि श्वेता तिवारी ने शुरुआत की थी गाली बद्दुआओं की, तो मैं ये बोलूँगी कि आपने जवाब में फिर वही गाली बद्दुआएं आपने क्यों दी, फ़र्क क्या रह गया। यहाँ पे मैंने मान लिया श्वेता शर्मा गलत है, लेकिन आप में और श्वेता में फ़र्क क्या रह गया। जब श्वेता गिरे हुए नीच खानदान से है, श्वेता गंदी लड़की, उसमें तमीज़ नहीं है, उसमें संस्कार नाम की चीज़ नहीं, तो वही चीज़ आपने किया, फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या रहा। फिर तो दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों समान हो गए। अगर फ़र्क रखना है कि हम अच्छे हैं वो बुरा है, हमारी परवरिश अच्छी है उसकी अच्छी, तो उस फ़र्क को बना रहने दीजिए ना। हर चीज़ों का जवाब देना, हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी आके कल एक लेडी मेरे को बद्दुआ दे के गई कि मैंने बस इतना बोला था कि सपना को, सास ससुर को इतना गंदा ना बोलो यार, किसी की गलती नहीं है, बस थोड़ा सा समय ख़राब होता है तो सबकी मति भ्रष्ट हो जाती है, इतना गंदा ना बोलो बूढ़े माँ बाप के लिए। बस मैंने ये बोला था। उसमें एक औरत मेरे को बोल के गई, तेरे पति मारेंगे जब पता होगा, तेरी बेटी के पति दो पति मरेंगे, मर जाएंगे और मारेंगे दो पति जब तेरे को पता चलेगा।
मेरी नन्ही सी 4-5 साल की बेटी, उसके लिए वो बोल के गई है कि 2-2 पति मरेंगे और मारेंगे इसको, मेरे लिए बोल के गई है। तो देखिए मैंने उसको रिप्लाई दिया, वीडियो के जरिए रिप्लाई दिया, लेकिन यही बोला कि तुमने जो किया मैं उसका जवाब नहीं दे रही, उसका जवाब ऊपर वाला देगा। लेकिन मैं सिर्फ यही सोचूंगी कि जो सपना के साथ बीता, जो सपना के साथ हुआ, वो मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। इवन मैंने यही बोला कि जो तूने मेरे को बद्दुआ दी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तेरे साथ भी ऐसा ना हो, तेरे घर की बहू बेटियां बहनें जो भी है सब सही सलामत रहें, सबका सुहाग बना रहे, भगवान सबको खुश रखे। क्योंकि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, वो उसका कर्म है और कर्म लौट कर आता है, और हम किसी के साथ बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। मैं यहाँ पर दोनों को समझाने अपने, देखो मैं उस लायक नहीं हूँ कि मतलब किसी को समझाऊँ या किसी को ज्ञान दूँ, मैं उस लायक तो नहीं हूँ। बट जितना, जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी हैं, नोटिस की, जहाँ तक मैंने समझा है, मैं बस उस बेस पे मैं रिएक्शन चैनल उस बात पर बात रख रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। एक श्वेता शर्मा उधर से वीडियो बनाती है, जवाब देती है, तो सचिन भैया की फैमिली में मनीषा है जवाब देने के लिए, मनीषा की सासू माँ, सचिन की मम्मी जो है आंटी जी, वो हैं जवाब देने के लिए, उधर से पूजा जवाब देती है, वो हैं जवाब देने के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि मर्द को एक औरत के मुंह लगा जाए। मर्द जब एक औरत के मुंह लगता है ना, तो मैं इसको बहुत छोटी सी बात समझती हूँ, बहुत छोटी सी बात समझती हूँ कि एक मर्द औरत के मुंह लग रहा है, बहुत छोटी सी और घिरी हुई बात समझती हूँ मैं इस चीज़ को। क्योंकि औरत को जवाब देने के लिए आपके घर में काफ़ी औरतें हैं और सबके मुंह में जबान है। अगर वो कुछ, श्वेता अगर तुमको कुछ गलत बोल रही है या कुछ भी कर रही है, तो उस औरत का, उसका जवाब औरत को ही देने दीजिए, क्योंकि वो भी, आपके घर की औरतें भी ब्लॉगिंग करती हैं। ये नहीं कि आप ही करते हैं, ब्लॉगिंग करती हैं, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, तो उनका जवाब उनको देने दीजिए। आप अपना काम करिए। एक आदमी, एक मर्द होकर इस तरह से आप औरत के मुंह लगते हो, ये चीज़ मेरे को शोभा नहीं दी, ये चीज़ यहाँ पे मेरे को गलत लगी, मैं बोलूँगी। जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है, मैंने श्वेता का भी वीडियो देखा है, मैंने सचिन भैया का भी वीडियो देखा है, लेकिन जिस हद तक मतलब गंद मच रही, जिस हद तक मैंने देखा सचिन भैया के वीडियो में कि वो एक औरत हो के, चाहे यार औरत ने, उसने चाहे जो भी बोला हो, कितना भी कुछ भी बोला हो, लेकिन सचिन भैया इस हद तक उसको इतना गंदा बोलते हैं, इतना गंदे तरीके से। यार ये सारी चीज़ें मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, वो सारी चीज़ें अगर बोलना चाहते हैं तो मनीषा बोल सकती है, आंटी बोल सकती हैं। और रही गाली या इतना घटिया बोलने की, श्वेता शर्मा सिर्फ नाम ज़रूर बिगाड़ती है, लेकिन वो किसी को इतना गंदे लेवल तक जाके वो नहीं कर रही, इतने गंदे लेवल तक जितना कि मैंने सचिन मनीषा की वीडियो में देखा है, उसका मजाक बनते हुए। नाम ज़रूर बिगाड़ती है, लेकिन वो इस हद तक किसी के साथ इतना नहीं गिरती है। उसका भी घर में, उसके भी देवर जेठ होंगे, उसका भी पति होगा। अगर वो आके आपकी मम्मी को या मनीषा को कुछ भी अगर ऐसे इस चीज़ें आके बोले, क्योंकि बोल सकते हैं, क्योंकि यार जब तुम होके किसी घर की औरत को बोल रहे हैं, तो वो उसके घर में क्या मर्द नहीं होंगे श्वेता तिवारी के में, वो भी आके आपको बोल सकते हैं, आपकी बीवी को, अपनी माँ को बोल सकते हैं। आपको कैसा लगेगा? ये औरतों का मैटर है। मैं चाहती हूँ औरत तक ही रहने दीजिए। मैं यहाँ श्वेता तिवारी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना मैं यहाँ सचिन मनीषा को सपोर्ट कर रही। जो चीज़ें मैं देख रही हूँ बस उस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। औरतों का मामला मैं चाहती हूँ औरतों तक ही रहने दीजिए। और आप इतना बड़ा चैनल हो कि आप इतने छोटे रिएक्शन चैनल के मुँह ही क्यों लग रहे हैं? अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए कि हाँ पूजा, तुमने ऐसे ऐसे यहाँ ये चीज़ें गलत बोली। बाकी अगर फिर भी मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।